प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। विद्यार्थियों, भूगोल विषय में एक शब्द आता है आर्थिक क्रियाएं। भूगोल विषय में विशेष रूप से मानव भूगोल में एक शब्द आता है आर्थिक क्रियाएं, और यह भूगोल विषय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह शब्द, क्योंकि मानव को विकास में आगे लाने के लिए, किसी समाज को विकास में आगे लाने के लिए, किसी देश को विकास में आगे लाने के लिए इन आर्थिक क्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन आर्थिक क्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है विद्यार्थियों, क्योंकि ये अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो पहले इन आर्थिक क्रियाओं को 3 समूहों में विभाजित किया गया था। बाद में इन आर्थिक क्रियाओं को 5 समूहों में विभाजित किया गया। प्राथमिक आर्थिक क्रिया, द्वितीयक आर्थिक क्रिया, तृतीयक आर्थिक क्रिया, चतुर्थक आर्थिक क्रिया, पंचम प्रकार की आर्थिक क्रिया। लेकिन पुस्तकों में ज्यादातर उपयोगिता के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पुस्तकों में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं आपको नजर आती हैं। प्राथमिक आर्थिक क्रिया, द्वितीयक आर्थिक क्रिया और तृतीयक आर्थिक क्रिया। विद्यार्थियों, प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या होता है कि प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो जब मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धरातल के संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग करता है। विद्यार्थियों, द्वितीयक प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो संसाधन होते हैं उन संसाधनों का रूप परिवर्तन कर देते हैं। इसलिए इनको हम गौण प्रकार की आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? गौण प्रकार की आर्थिक क्रियाएं। तीसरा है तृतीयक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं। विद्यार्थियों, तृतीयक प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत प्रमुखतः हम उन आर्थिक क्रियाओं को शामिल करते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं और सेवाओं को भेजने का कार्य करती हैं। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से परिवहन और संचार तंत्र को शामिल किया जाता है। तो विद्यार्थियों, भूगोल विषय में और विशेष रूप से मानव भूगोल के महत्वपूर्ण जो 2 शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, तो मानव भूगोल की शाखाओं में अगर देखा जाए तो मानव भूगोल की शाखाओं में इन आर्थिक क्रियाओं का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और ये हमने बताया कि ये 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, उम्मीद है कि हमारी बातें आप तक पहुंची होंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।